हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमने एमसीक्यूज कुछ एक 3 पार्ट्स हमने लिए थे। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस का एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि रिसर्च में कौन सी जो डेफिनेशंस होती है अलग अलग, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ पे, लेकिन आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। सो आज हम उसी के बारे में, मतलब जो डेफिनेशंस है ना, तो उसके बारे में ये जो वीडियो है वो लेने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च मतलब री एंड सर्च, मतलब कि जो भी ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, जो भी जो अलग अलग ऑथर्स है, रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो भी पहले स्टडी की हुई है, तो उस पर फिर से स्टडी करना, ठीक है, उससे कुछ नया ढूंढना, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढना। रिसर्च इज़ डिफाइंड एज केयरफुल कंसिड्रेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड, मतलब जो पहले स्टडी की हुई है तो उसको एकदम डीपली क्रिटिकली क्या करना, स्टडी करना, और उसमें से जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है कि ये प्रॉब्लम जो है ये अभी स्टडी की जानी चाहिए, ये अगर आपको वहाँ से लगे तो उस पर आप स्टडी कर सकते हो साइंटिफिक मेथड्स जो होती है उसको यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट अर्ल लॉबर्ट बैबी, research is systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomenon। जो भी आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आप हमारे आसपास, या केस स्टडी के थ्रू, या क्वेश्चनियर्स के थ्रू, या कई सारे मतलब विजिट्स देके, फील्ड विजिट्स देके, इंटरव्यू लेके, ये सारे मेथड्स यूज़ करने के बाद आपने जो भी ऑब्जर्व किया, तो उससे जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस निकलेंगे, फाइंडिंग्स निकलेंगे, उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना सिंपल वर्ड्स में, जो कि मतलब सारे लोगों को पता चल सके कि आपने किस बारे में स्टडी की है। उसको प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में इसका क्या स्कोप हो सकता है, क्या उसका मतलब बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में उस स्टडी का। एंड देन कंट्रोल, मतलब जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए उस स्टडी में, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, मतलब इसमें दो मेथड्स, जो हमने इंडक्टिव डिडक्टिव का एक वीडियो लिया था, तो इसमें कौन सी मेथड्स यूज़ होती हैं, इंडक्टिव एंड एक डिडक्टिव, ठीक है। सो जिसके थ्रू मतलब एक क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव, मतलब जिसमें फिगर्स हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जो न्यूमेरिकल डाटा, और एक क्वालिटेटिव होता है उसमें हम प्योरली डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम उसमें मेंशन करते हैं। सो पता चला आपको कि एग्जैक्टली रिसर्च क्या होता है। सो अभी रिसर्च के कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं कि एक्चुअली लेक्सिकल डेफिनेशन जो है ना वो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, ठीक है। लेक्सिकल, इट इज़ रिलेटिंग टू वर्ड्स और द वोकेबलरी ऑफ लैंग्वेज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स ग्रामर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सपोज सेंटेंस है, तो उसमें से कुछ अगर वर्ड्स हो, तो उसको और उसकी उस सेंटेंस की जो वोकेबलरी है, तो उसको इसमें कंसिडर किया जाता है लेक्सिकल डेफिनेशन में। मतलब ब्रीफ में कहा जाए तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में किसी वर्ड को क्या कहा जाता है, ये आएगा लेक्सिकल डेफिनेशन में। लेक्सिकल डेफिनेशन स्पेसिफाइज मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन बाय स्टेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सप्रेशंस हुज मीनिंग इज अज्यूम टू बी नोन। मतलब एक हम जैसे कि एक पर्टिकुलर हम जैसे वर्ड अगर सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे, तो उस वर्ड को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो ये अगर हम सर्च करते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी इन मराठी। सो ऐसा अगर हम ढूंढेंगे, सो इसको क्या बोलेंगे, जो भी गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेशन, लेक्सिकल डेफिनेशन। Lexical meaning is defined as meaning of a base or root word without considering any prefix or suffix which may be attached. Then an example of lexical meaning is the meaning of the word port in the words import or portable, ठीक है। पोर्ट का जो है यहाँ पे क्या दिया है, प्रेफिक्स इम्पोर्ट, मतलब आई एम वहाँ पे लगाए तो इम्पोर्ट, एंड पोर्टेबल मतलब सफिक्स लगाए उन्होंने, पोर्ट को एबल का जो है वो सफिक्स लगाए। तो हमें किसका जो मीनिंग है वो ढूंढना है, पोर्ट वर्ड का। सो ये हुआ लेक्सिकल मीनिंग। क्लियर हुआ लेक्सिकल डेफिनेशन में? अगर कुछ डाउट्स आपको आते होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। ऑस्टेंसिव डेफिनेशन का मतलब है कि ये क्या करता है कि इट स्पेसिफाइज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन बाय पॉइंटिंग टू एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स टू विच एक्सप्रेशन अप्लाइज। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्लावर, ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है, द स्मूथ रोड, ऐसे करके जो भी हम यूज़ करते कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हमें मेंशन या डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज़ करते। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ ग्रास, लाइम्स, लिली पैड्स एंड एमरल्ड्स, ठीक है। सो थिंग, एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स टू विच एक्सप्रेशन अप्लाइज। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल डिफाइनिंग रेड बाय पॉइंटिंग आउट रेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एप्पल, स्टॉप साइंस, रोजेस इज गिविंग ऑस्टेंसिव डेफिनेशन एज इज नेमिंग।
ऑस्टेंसिव मतलब कि अगर हमें अगर रेड कलर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, रेड कलर की जो भी चीज़ें हैं तो उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऑस्टेंशन इज शोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट और फीचर इंटेंडेड, whilst in deferred ostension one shows one thing in order to direct attention to another। मतलब कि एक चीज़ का हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे उसके थ्रू हम दूसरी चीज़ को बता सकें। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ या पेंटिंग वहाँ पे लगाई गई है एक पर्टिकुलर पर्सन की, सो हम क्या करते हैं, उसको उसकी तरफ उंगली दिखाते हैं, ठीक है, कि वो मतलब फोटोग्राफ नहीं, हमें उस पर्सन मतलब जो कि फोटोग्राफ में जो पर्सन है उसको हमें दिखाना है इसलिए, ठीक है। एंड थर्मोमीटर दिखाते हैं क्या करने के लिए, अगर कितना बुखार है ये चेक करने के लिए हम कहाँ पे दिखाएंगे, डायरेक्शन कहाँ पे करेंगे, थर्मामीटर पे। सो ऐसी जो चीज़ें होती है, इसका जो इसको डिफाइन जब किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। जो इसमें जो समरी मतलब ये क्रक्स जो है ना, ये हर एक डेफिनेशन का कि मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, तो ऑस्टेंसिव का मैंने हाईलाइट किया है थिंग्स, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन करना। नेक्स्ट इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, जो कि क्या करती है, असाइंस न्यू मीनिंग, मतलब ओरिजिनल जो वर्ड है उसको न्यू मीनिंग देती है टू एन एक्सप्रेशन और मीनिंग टू न्यू एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन डिफेंडियम may either be new expression that is being introduced into language for first time or expression that is already current. This is used when you make up term for first time, which means that you've completed all of the research necessary and can't find that term anywhere. It is your assignment of meaning to your term. कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारी स्टडी करते हो, बहुत सारा रिसर्च करते हो, बट एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या फिर पर्टिकुलर वर्ड के लिए आपको कहीं पर भी क्या नहीं मिलता है, उसका डेफिनेशन नहीं मिलता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। सो उस वजह मतलब उस जगह पे आप क्या करते हो कि आपने जो भी रिसर्च किया है तो आप खुद से ही एक टर्म क्या करते हो, सेट करते हो, ठीक है। इट इज़ योर असाइनमेंट ऑफ मीनिंग टू योर टर्म, मतलब आप खुद ही उस टर्म को क्या देते हो, मीनिंग देते हो, तो उसको बोलते हैं स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इंसर्ट्स न्यू और डिफरेंट डेफिनेशन फॉर टर्म दैन व्हाट इज जनरली अंडरस्टूड और व्हाट इज इन स्टैंडर्ड डिक्शनरीज। जो स्टैंडर्ड डिक्शनरीज में जो डेफिनेशंस दी जाती है कि पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग दिया जाता है, तो उसके अलावा अगर हम कुछ न्यू मीनिंग उसको दे दे तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। काउज लाई डाउन व्हेन इट गोइंग टू रेन, मतलब क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जब बारिश होती है तब जो गाय हैं तो वो क्या करती है, लाई डाउन मतलब ज़मीन पे ऐसे सोती है। इज़ गोइंग टू बी एग्जामिन्ड फॉर इट्स लॉजिक और ट्रूथ वैल्यू, देन वी हैव टू हैव एस्टैब्लिश डेफिनेशंस फॉर द की टर्म्स इन द प्रपोजिशन सच एज काउज एंड रेंस। हमें अगर इस अभी ये पूरा सेंटेंस है, इसमें से हमें अगर कुछ ढूंढना है, ठीक है, इस सेंटेंस में से जो वर्ड है उनका मीनिंग अगर हमें ढूंढना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, डिक्शनरी में क्या ढूंढेंगे, काउ एंड रेन, ये दो वर्ड्स हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। सो पता चला कि स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट है पार्टिशिव डेफिनेशन, मतलब क्या कि दीज आर डेफिनेशन दैट एक्सप्लेन्स कंसेप्ट एज बीइंग पार्ट ऑफ ग्रेटर होल। पूरे जो जो कंसेप्ट है ना, कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, मतलब वो क्या है, पूरा जो थ्योरी है, पूरा जो लेसन है, जो भी है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है वो से कंसेप्ट, द डिस्टिंग पार्ट ऑफ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि अभी यीस्ट मतलब क्या, कि जो ब्रेड होता है ना, पाव, हल्का सा जो पाव होता है, तो जो हल्का पाव है तो वो बेकरी जो हर एक प्रोडक्ट है तो उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेकरी के जो भी होल प्रोडक्ट्स एंड उसमें से यीस्ट जो है ये उसका क्या हुआ, पार्ट हुआ। की इंग्रेडिएंट्स फॉर मोस्ट बेक्ड गुड्स दैट इज़ कॉमनली यूज्ड एज लिवनिंग एजेंट इन बेकिंग ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, मतलब ये यीस्ट जो है वो क्या काम करता है, बेकरी प्रोडक्ट्स, मतलब मोस्टली जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने में ये काम करता है, ठीक है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो जैसे कि कपड़ा है, ठीक है, तो कपड़ा बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन। सो कॉटन ये उस पूरे होल कपड़े का क्या हुआ, पार्ट हुआ। सो ये इसको हम बोलते हैं पार्टिशिव डेफिनेशन, क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल मतलब कि जो एक्टिविटी या फिर कुछ काम जो है वो पर्टिकुलर, तो वो उसको डिफाइन करता है। दीज आर डेफिनेशन दैट एक्सप्लेन्स एक्शंस और एक्टिविटीज़ ऑफ कंसेप्ट इन रिलेशन टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, ठीक है, जो एकदम डीप कंसेप्ट है, सपोज करो एक डीप पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसमें जो भी एक्शन की गई है, मतलब क्या हो रहा है उसमें एग्जैक्टली, सो उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डेफिनेशन। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पिछला जो डेफिनेशन था उसका एग्जांपल दिया है कि यीस्ट जो होता है, जो हम हल्का पाव या फिर जो गेहूं से बना हुआ होता है ना, एक जो बोलते हैं हम उसको
एन इंग्रेडिएंट दैट इज़ कॉमनली यूज्ड एज लिवनिंग एजेंट इन बेकिंग ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। मतलब जो यीस्ट है तो वो कौन सी एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, बेकिंग ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट। तो ये क्या हुई, बेकिंग ब्रेड करना मतलब क्या, ये एक्टिविटी हुई, तो इसलिए ये हुआ फंक्शनल डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन फोकस ऑन व्हाट ईस्ट डज विद इन द बेकिंग प्रोसेस। मतलब ये इसमें क्या डिफाइन कर रहा है कि जो यीस्ट है वो एग्जैक्टली क्या करता है, बेकिंग की जो एक्टिविटी है, प्रोसेस है, उसमें क्या रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब हुआ फंक्शनल डेफिनेशन। अभी परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब क्या, कि किसी को परसुएड करना, मनाना, किसी को अपना पॉइंट जो है वो उसको बता के उसको कन्विंस करना, ठीक है, कि उसको विश्वास दिलाना कि ये चीज़ ऐसी है। तो डेफिनेशन दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ द हियरर, मतलब जो सुन रहा है उसका विश्वास उस पर लाना, टू समथिंग बाय रीडिफाइनिंग इट्स नेम। समवन और समथिंग दैट इज परसुएसिव इज लाइकली टू परsuade अ पर्सन टू बिलीव और डू पर्टिकुलर थिंग। द डेफिनेशन ऑफ परसुएसिव इज समवन और समथिंग विद द पावर टू कन्विंस। कन्विंस करने के लिए ये डेफिनेशन यूज़ की जाती है। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन का मतलब क्या, प्रिसाइज मतलब कि जो जिसमें कुछ भी ज़्यादा अननेसेसरी इररिलेवेंट कुछ भी नहीं है, जो हमको सामने वाले को बताना है, एग्जैक्ट वर्ड जो होता है उसका मीनिंग जो है, वो जो सामने वाला है उसको उसका हमने जो मीनिंग बताया है वही मीनिंग उसने भी लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसकी वजह से उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो कुछ गलत ही मतलब निकाले उसका। सो ऐसा नहीं। तो एग्जैक्ट जो टर्म है होती है ना, जैसे कि लीगल जो एक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज जो होते हैं अलग अलग, कायदे कानून वगैरह, तो उसमें एग्जैक्ट टर्म्स यूज़ की जाती है, प्रिसाइज, ठीक है, कि ये ऐसा है तो ऐसा ही करना चाहिए। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज डेफिनेशन दैट एक्सटेंड्स द लेक्सिकल डेफिनेशन ऑफ टर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पज बाय इंक्लूडिंग एडिशनल क्राइटेरिया दैट नैरो डाउन द सेट ऑफ थिंग्स मीटिंग डेफिनेशन। मेनी लीगल डेफिनेशन जो होती है तो वो क्या होती है, प्रिसाइज होती है, एज आर कंपनी पॉलिसीज। अ प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज इंटेंडेड टू मेक वॉग वर्ड, वॉग वर्ड मतलब क्या, कि पूरा जो अननेसेसरी चीज़ें भी है उसमें इंक्लूडेड, सो उसको मतलब कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग क्रिएट हो रहा है उस वर्ड के, तो इसको बोलते हैं वॉग। सो ऐसा ना हो इसलिए उस वर्ड को एक प्रिसाइज डेफिनेशन देना, सो दैट वर्ड्स मीनिंग इज़ नॉट लेफ्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ रीडर्स और लिसनर। मतलब कि लिसनर को उस पर ज़्यादा कष्ट लेने ना पड़े कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, इस तरह से। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम अ क्लास सिलेबस क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि यहाँ पे दिया है क्लास सिलेबस में क्या मेंशन है, वहाँ पे क्लास पार्टिसिपेशन। अभी क्लास पार्टिसिपेशन ये जो प्रिसाइज वर्ड है, ठीक है, प्रिसाइज वर्ड है, तो इसमें क्या क्या आएगा फिर, पार्टिसिपेशन में तो सब आएगा, मतलब वो मेंटली भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, उसने क्या अलग अलग क्वेश्चन के आंसर्स देने चाहिए, वो फिजिकली भी वहाँ पे अटेंड करना चाहिए उसने क्लास। लिसनिंग अटेंटिवली, मतलब जो भी टीचर बता रहे उसको अटेंटिवली सुनना चाहिए। आंसरिंग आस्किंग क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्लास डिस्कशन, मतलब जो भी चर्चा चल रही है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें उसने क्या देने चाहिए, अपने ओपिनियंस भी देने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में। सो ये क्या हुआ फिर, क्लास पार्टिसिपेशन, ये जो टर्म हुई ये क्या हुई, प्रिसाइज टर्म हुई, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। जैसे कि हमने एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि लेक्सिकल मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, ग्रामर वोकेबलरी से रिलेटेड, ठीक है। देन ऑस्टेंसिव मतलब एक पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन करने के लिए, ग्रीन पैरट, देन रेड एप्पल, ठीक है, ग्रीन ग्रास, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टिपुलेटिव मतलब किसी एक टर्म को न्यू मीनिंग देना, ठीक है, हमें कहाँ से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, सपोज डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग दिए रहते हैं, तो इसके अलावा अगर हमें कुछ उसको न्यू मीनिंग देना हो तो उसको हम बोलते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। पार्टिसिव मतलब पूरे कंसेप्ट का, पूरे टॉपिक का, पूरे लेसन का एक छोटा सा पार्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिव डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल डेफिनेशन, मतलब कि उस कंसेप्ट में क्या एक्टिविटी या क्या फंक्शन हो रहा है, या क्या मतलब एक्शन क्या हो रही है उसमें, तो ये डिफाइन जो डेफिनेशन करके उसको हम बोलते हैं फंक्शनल। देन परसुएसिव, परसुएसिव मतलब किसी को विश्वास दिलाना कि ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक है, क्यों उसको मतलब कन्विंस करना, मनाना, तो ये होता है परसुएसिव। नेक्स्ट इज प्रिसाइजिंग, प्रिसाइजिंग मतलब किसी एक्ट में जो भी टर्म्स दी होती है कि वो जैसे कि जैसे ही हमको, हमने क्या लॉज अगर पढ़ना हो तो हमको वो रटना ही पड़ता है, हम वो समझ के या मतलब समझ के फिर याद करके ऐसे नहीं रख सकते। तो लॉज जो होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं अलग अलग, 1956, देन 1999, इस तरह के, तो वो हमें एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही याद करने पड़ते हैं, क्योंकि वह उसमें पॉलिसी के हिसाब से क्या दी रहती है, उसको प्रिसाइज टर्म्स दी रहती है, कि जिससे क्या होता है, जो मीनिंग उसको बताना है सामने वाले को वही मीनिंग पास होता है, ठीक है, नॉट अननेसेसरी थिंग। सो आई होप आपको ये डेफिनेशंस
का जो वीडियो हमने लिया तो वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गई होंगी सारी डेफिनेशंस और ये वीडियो आपको डेफ़िनेटली हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।